नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का जो चैप्टर है वह है आपकी विधानसभा से संबंधित है। ये प्राय आपके रीट भर्ती या सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें पूछा जाता है। तो बिल्कुल आराम से ये विधानसभा का जो चैप्टर है 2 पार्ट में तैयार किया मैंने। एक में तो पढ़ेंगे अपने विधानसभा का गठन और दूसरे में पढ़ेंगे अपने विधानसभा के कार्य। तो बिना कोई समय गवाए करते हैं शुरू। विधानसभा यह एक लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है। उच्च सदन किसे कहा गया है? विधान परिषद को, जिसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन ये एक याद रखना, उसमें भी मैंने बताया था विधान परिषद में भी कि राज्य विधान मंडल से संबंधित जो जिक्र है वह आर्टिकल मतलब 168 अर्थात अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में किया गया। आज वाला वीडियो पूरा देखना, इसमें कुछ नया मैटर डाला है मैंने आरक्षण से संबंधित। ये इससे क्वेश्चन में फंसा सकता है आपको। बीच बीच में से स्किप करके मत देखना, बाद में इसका आपको नुकसान हो जाएगा। विधान सभा का गठन आप कहीं भी गाइड से पढ़ सकते हो, लेकिन जो आरक्षण से संबंधित है कुछ नए जो टॉपिक लिए हैं इसके अंदर, वो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से, कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। इसके लिए मैंने विधान परिषद समझाया था, विधान परिषद के बारे में समझाया था कि अपने 7 राज्यों में विधान परिषद थी। लेकिन अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? कट कर दिया गया। इसको मैं जेके लिख रहा हूँ, उसको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। और अब अपने कितने राज्यों के अंदर रह गई है विधान परिषद? 6। तो विधान परिषद कितने राज्यों में रह गई है? 6 राज्यों के अंदर। और इसकी भी एक ट्रिक है, ABCMMTU। ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, सी से कर्नाटका, एम से महाराष्ट्र, टी से तेलंगाना। इस तरह से हो जाएगा। और यू से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इनकी सीटें भी अगर आपको याद करनी है, आंध्र प्रदेश की 50 है, बिहार की 75 है, कर्नाटका की 75 है, महाराष्ट्र की 78 है, तेलंगाना की अपने 40 है और महाराष्ट्र की 78 मिलकर हुआ है। यहाँ हम विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। अब होता अपना टॉपिक स्टार्ट, विधानसभा गठन। विधानसभा की सदस्य संख्या अनुच्छेद 170 के में कहा गया कि अधिकतम सदस्य संख्या तो होगी कितनी? 500। न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम कितनी होगी? 60। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 500। अनुच्छेद 170 के अनुसार ये कहा गया है। इसमें मैंने वो शामिल करना भूल गया इसमें। तो अधिकतम 500 और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए 60। लेकिन कुछ राज्य अपवाद हैं। कुछ राज्य कौन कौन से अपवाद है जिन्हों में सबसे कम है सीटें? तो एक तो है अपना गोवा। गोवा के अंदर है मात्र 40 सीटें। मिजोरम, मिजोरम के अंदर है 40 सीटें। सिक्किम, सिक्किम में है 32 सीटें। सिक्किम में है 32 सीटें। तो ये आपको याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेशों का पूछ ले। केंद्र शासित 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा का गठन किया गया है। वो एक तो अपना दिल्ली है। दिल्ली के अंदर जो सीटों की संख्या कितनी है? 70 है। और पांडुचेरी, इसको पुदुचेरी भी बोला जाता है, यहाँ है 30। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ 403 है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर कितनी है? 403 है। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम होगी पांडुचेरी के अंदर। पांडुचेरी के अंदर मात्र 30 ही सीटें हैं। तो सभी को समझ आ गया होगा। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान सभा होगी।
आगे स्थान व आरक्षण, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पहले वाले जो आरक्षण बिल है उसको रद्द कर दिया गया है और अब नया जो आरक्षण बिल है वह लाया गया है। पहले वाला पढ़ लेते हैं, उसके साथ साथ नया भी अपने पढ़ेंगे। स्थान व आरक्षण, राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 95 संवैधानिक संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 तक किया गया था। कितने तक किया गया था? 25 जनवरी 2020 तक किया गया था। तो उसके बाद अब नया आरक्षण बिल आया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखो क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है 95वां संवैधानिक संशोधन किया गया था और 2009 में किया गया था 95वां संवैधानिक संशोधन, और इसे आरक्षण को बढ़ाया गया था 25 जनवरी 2020 तक। अब नया आरक्षण बिल लाया गया है। नया कब लाया गया है? नया 126वां संवैधानिक संशोधन हुआ है। 126वां संवैधानिक संशोधन हुआ है और ये कब हुआ है? मंगलवार के दिन। बार अगर पूछा जाए तो मंगलवार के दिन हुआ है। संशोधन करके लोकसभा ने पास कर दिया। लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण को अब कितने समय तक बढ़ा दिया है? 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। 25 जनवरी 2030 तक। इस आरक्षण में जो 126वां आरक्षण बिल जो लाया गया है, संशोधन करके जो आरक्षण बिल लाया गया है, उस बिल के अंदर एक जो ऐतिहासिक जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन हुआ है जो 70 सालों से एक प्रथा चलती आ रही थी कि लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाएंगे और राज्यसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर एक तो एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाएगा। तो उसको समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन यानी कि अंग्रेजी भारतीय, जो अंग्रेज हैं वो भारत में रह रहे हैं, उनको मनोनीत किया जाता था। उनको 70 साल के बाद 126वां जो संविधान संशोधन किया गया है उसके अंतर्गत अब एंग्लो इंडियन हैं उनको ना ही तो विधानसभा में मनोनीत किया जाएगा अपने राज्यपाल द्वारा, और ना ही लोकसभा या राज्यसभा के अंदर मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। एंग्लो इंडियन वाला जो फंडा है वह समाप्त कर दिया गया। एक मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 2011 के अंदर एंग्लो इंडियन 296 थे। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 296 एंग्लो इंडियन थे, अर्थात भारत में अंग्रेजी भारतीय रह रहे थे। आगे देखो, निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति बिल्कुल आसान ही है। चुनाव जो जैसा विधानसभा में था, विधान परिषद में था, वैसा ही विधान सभा के अंदर है, लेकिन अंतर केवल इतना ही है, एज का अंतर है इसके अंदर। एज का अंतर कितना है? यहाँ 25 वर्ष है, 25 वर्ष पूर्ण है, और वहाँ कितनी थी? 30 वर्ष। अब देखो, चुनाव के लिए सार्वभौमिक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है। सार्वभौमिक अर्थात जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे वोट देने का अधिकार है। सभी को वोट देने का अधिकार है। केवल उसका जो नाम है जो चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में जुड़ा होना चाहिए। और सभी जो निर्वाचन क्षेत्र है वे एकल सदस्यीय होते हैं। प्रत्येक जो निर्वाचन सदस्य है वह एक ही सदस्य द्वारा चुना जाता है। अब देखो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता विधानसभा के सदस्यों की, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो यानी कि होने वाली ना हो, पूर्ण हो। अगर एक दिन भी कम है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, पागल ना हो और दिवालिया घोषित न किया गया हो। ये अब देखो, थोड़ा सा मैंने मैटर आपको समझाने के लिए लिया था। बुर्स को कर लेते हैं ऑन। तो पहले 95
वहाँ संवैधानिक संशोधन किया गया था। कब किया गया था ये? 2009 के अंदर, ये ध्यान रखना, पिछली बात है ये, 2009 के अंदर। और जो आरक्षण है SC ST और SC को, जो आरक्षण है उसको कितना कर दिया गया था, कितने समय के लिए कर दिया गया था? 25 जनवरी 2020 तक। और ये आरक्षण किस तरह दिया गया था? आरक्षण यह किस प्रकार दिया गया था? ये आरक्षण दिया गया था जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसका जो अनुपात में वहाँ SC या ST के लोग रह रहे हैं वहाँ उतना ही उसको आरक्षण दिया गया था। मान लो अपने राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 1000, और यहाँ जो अपने व्यक्ति रह रहे हैं SC और SC के रह रहे हैं 16% और ST के रह रहे हैं 14%। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? 1000 में से 160 सीटें हैं वो किसकी हो जाएंगी आरक्षण के लिए? 160 सीटें हो जाएंगी SC की, और 140 किसकी हो जाएंगी? ST की हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो है वैकेंसी के लिए। विधानसभा की अपने टोटल सीट्स कितनी है? 200 हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान में। तो इसमें मान लो 16% है SC की 16 है तो कितनी हो जाएंगी? 16 दूना 32। ST का अपना 14% माना है, लेकिन 14 दूना 28 सीटें हो जाएंगी। तो ये दोनों जो सीटें हैं विधानसभा के अंदर आरक्षित हो जाएंगी। इस पर अन्य जो कैटेगरी के जो लोग हैं वह इसमें चुनाव नहीं लड़ सकते। एक और इसमें बताना चाहता हूँ कि आरक्षण है वह भी 2 प्रकार से दिया गया था संविधान के अंदर। जो आरक्षण है वह 2 प्रकार से दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर उठाता है, ये ज़्यादातर गाइडों में भी नहीं मिलता, ये जो NCERT की बुक है उसमें दिया गया है। तो उसमें देखो आरक्षण किस तरह से दिया जाता है। एक तो है आर्टिकल 332। पहले अपने चर्चा 332 अनुच्छेद एक अपने जो है 332 की चर्चा करेंगे। उसमें कहा गया है कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस राज्य में जितने अनुपात में SC यानी कि अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति के जितने भी लोग रह रहे हैं उसको उस अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ये समझ में आ गया होगा सभी को। दूसरा आगे देखो, दूसरा है 333 आर्टिकल, अनुच्छेद 333 यह कहता है कि एक अगर एंग्लो इंडियन जो अंग्रेज भारतीय है रह रहा है उसका प्रतिनिधित्व विधानसभा या विधान परिषद में नहीं मिलता है तो अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को चुना जाएगा। एक एंग्लो इंडियन को यानी कि चुना नहीं, मनोनीत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसको मनोनीत किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि पहले जब 95वां संवैधानिक संशोधन किया गया था 2009 के अंदर, तो इसको बिल को बढ़ाया गया था, अपने SC ST बिल को बढ़ाया गया था 25 जनवरी 2020 तक। और अब है जो इसको दोबारा बढ़ाया गया है, पहले वाले को जब रद्द कर दिया है। पहले वाले को रद्द कब किया है? जब 126वां संवैधानिक संशोधन किया गया। और 126वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया था? दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2019 में। ये ध्यान रखना, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है। और अब क्या किया गया है? 25 जनवरी 2020 तक इस आरक्षण बिल को बढ़ा दिया गया है। तो अब मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और 70 सालों बाद एक ऐतिहासिक परिवर्तन भी हुआ है कि जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन को
उनको अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन को अपने ना ही तो विधानमंडल में और ना ही अपने लोकसभा में मनोनीत किया जाएगा। आगे देखते हैं कार्यकाल। थोड़ा इसको और अपने छोटा कर लेते हैं। कार्यकाल कितना होगा? विधानसभा का जो कार्यकाल है वह प्राय कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल इसे भंग करता है। ये ध्यान रखना, विधानसभा को कौन भंग करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल भंग करता है। अगर संकट काल की घोषणा परिवर्तन में हो तो इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। संकट काल जैसे राष्ट्रीय कोई आपातकाल है तो उस समय इसका जो कार्यकाल है कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, यानी 1 साल से अधिक नहीं होगा। जब संकट काल समाप्त हो जाए तो उसे 6 माह से अधिक नहीं होगा। अर्थात जब संकट काल मान लो आज समाप्त हो गया है जनवरी में, तो क्या करना होगा? जुलाई के अंदर इसका चुनाव कराना ही होगा। तो यानी कि इसे 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता का अंत कैसे होता है? ये देखो, अगर कोई सदस्य 60 दिन तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, कोई भी सदस्य है अगर बिना आज्ञा के विधानसभा के या लोकसभा में भी ऐसे होता है। लोकसभा की जो प्रक्रिया वही विधानसभा में होती है, और जो राज्यसभा की जो प्रक्रिया है वह विधान परिषद में होती है। लेकिन अंतर केवल उतना ही है, राज्यसभा के अंदर जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति माना जाता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह सभापति माना जाता है, और लेकिन इसके अंदर जो अपने सभापति और उपसभापति का जो चयन किया जाता है वह अपने में से करते हैं। दूसरा, अगर कोई सदस्य दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है, वह विधानसभा का तो सदस्य चुना गया, उधर से विधान परिषद का सदस्य चुना गया, या कोई ऐसा सदस्य है जैसे विधानसभा, मान लो वह विधानसभा का सदस्य है और उसे लोकसभा का सदस्य चुन लिया जाता है, तो ऐसी हालत में भी उसे एक पद छोड़ना होगा, चाहे ये छोड़ दे और चाहे ये छोड़ दे। ये इसमें ध्यान रखना है। अगर कोई सदस्य दोनों सदनों का सदस्य चुना जाए तो ये हो गया, समझ में आ गया। अगर विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता न रखता हो, कोई ऐसा सदस्य जिसको चुन लिया गया है लेकिन वह इसकी जो योग्यता है वह न रखता हो, कौन सी योग्यता थी इसके अंदर, ये अपने नेक्स्ट पेज पे मैं समझाता हूँ। अब उसको किस हाल में देखो पद छोड़ना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा उसकी आयु 25 वर्ष ना हो, 25 वर्ष पूर्ण ना हो, तो क्या करना पड़ेगा? पद छोड़ना पड़ेगा, भाई त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर वह दिवालिया है, बाद में निर्वाचन आयोग को ये पता चलता है कि वो तो दिवालिया है, उस पर तो बहुत ढेर सारा कर्ज है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पद छोड़ना पड़ेगा। अगर वह मेंटल है यानी कि पागल है और उस सदस्य का चयन कर दिया गया तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी अगर स्थिति बन जाती है तो वह पद उसको छोड़ना पड़ता है। और एक और इसके अंदर है, अगर वह सरकारी पद के ऊपर है, सरकारी पद पे है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता, ये ध्यान रखना। अगर वह व्यक्ति किसी भी सरकारी पद के ऊपर है तो वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर चुनाव उसे लड़ना है तो पहले सरकारी पद से इस्तीफा देना होगा। एक बात यहाँ भी याद रखना, नेता अगर कोई पहले है, कोई सांसद है, लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य है या विधायक है, तो उसे सरकारी पद नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखना। उसे किसी भी प्रकार का सरकारी पद नहीं माना जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं।
अब है पदाधिकारी। पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? जैसे लोकसभा में जो पदाधिकारी होते हैं वैसे यहाँ होते हैं पदाधिकारी। लोकसभा के अंदर एक लोकसभा जिसको स्पीकर कहते हैं, और जो एक अध्यक्ष होता है उसको जिसको स्पीकर बोलते हैं, और एक उपाध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। ऐसे ही पदाधिकारी यहाँ विधानसभा के अंदर होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चयन किया जाता है वह उन जो विधानसभा के जो सदस्य है उसी के अंदर से ही किया जाता है, वह किसी बाहर से नहीं आते हैं। बाहर से एक ही सदस्य आता है, राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति जो भारत का होता है वही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। लेकिन उसका कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष ही होता है। और इस अध्यक्ष का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन समय से पहले भी जो अध्यक्ष है वह अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को दे देता है, और उपाध्यक्ष है वह अध्यक्ष को दे सकता है। विधानसभा अगर चाहे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 14 दिन पहले आगाह करके या सूचना दे के उन्हें पद से हटा सकती है अगर वह संविधान विरोधी कार्य करते हैं तो। अभी अपने ये चैप्टर पढ़ते हैं। पदाधिकारी, एक अध्यक्ष होता है व एक उपाध्यक्ष होता है जिसे विधानसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के जितना ही होता है। अपना इस्तीफा एक दूसरे को ही देते हैं। विधानसभा 14 दिन पहले सूचना देकर पद से इन्हें हटा भी सकती है। तो आगे आप देखो, थोड़ा सा मैं ये मैटर है आपको एक बार पुनः रिवीजन करा देता हूँ। तो SC ST जो आरक्षण है वह अब कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया? 126वां संविधान संशोधन करके, तो उसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ये ध्यान रखना। अब आगे देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। क्या अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाएगा? जी नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना। आगे एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ। तो जो विधानसभा के जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? 500। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। तो ये अनुच्छेद किस में कहा गया है? 170 के अंदर। आर्टिकल लिख देता हूँ मैं, आर्टिकल 170 के अंदर। लेकिन कुछ राज्य अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं ये भी ध्यान रखो। गोवा भी तो कम है 60 से। गोवा की कितनी है? 40, जैसे मैंने बताया था। मिजोरम की कितनी है? 40 है। ये भी याद रखना है। सिक्किम की कितनी है? 32 है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे कम पूछे तो कितनी है? 32। और सबसे ज़्यादा किसकी है? 403 यूपी की। ये भी याद रखना है आपको। ये पूछ सकता है, इसमें फंसा सकता है। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा का गठन किया गया है। वो कौन कौन से? एक तो दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं, और एक है पुदुचेरी के अंदर कितनी है? 30। अगर ये पूछ ले केंद्र शासित और अपने जो राज्य हैं, केंद्र शासित और जो बाकी जो राज्य हैं उनको, उनमें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं विधानसभा की वो कौन से राज्य के अंदर है? तो वो है 403 उत्तर प्रदेश के अंदर। और सबसे कम कहाँ है? तो 30 है पुदुचेरी के अंदर। ये ध्यान रखना है आपको। और थोड़ा सा कार्यकाल बता देता हूँ मैं। कार्यकाल, जो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। ये उतना ही कार्यकाल जितना लोकसभा का होता है। लोकसभा का जितना कार्यकाल होता है उतना ही इसका कार्यकाल
होता है। किसका? विधान सभा का। और अब देखो मैं तुलना करके पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो अलग से इनका जो वीडियो है हम तैयार करके करेंगे और अच्छी तरह से समझा देंगे। अब देखो राज्यसभा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो विधान परिषद का कार्यकाल भी कितना होगा? 6 वर्ष हो जाएगा। इसको केंद्र से तुलना करिए आप, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये देखो, और एक जो सदस्यों का जो सदस्यता का अंत है वह अगर कोई 60 दिन तक नहीं आता है तो उसकी जो सदस्यता का अंत है वह कर दिया जाएगा। अब कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट आपके लिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है, बड़ी बड़ी वैकेंसियों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 17 वेसान 17 वेसान एक ये पूछा जाता है। और एक होता है विघटन, विघटन, और एक होता है गणपूर्ति। ये शब्दावली है, राजनीति में काम ली जाती है। 70 का मतलब होता है बैठक। बैठक जब विधानसभा या लोकसभा का सत्र चल रहा है, अर्थात बैठकें चल रही है, तो उसे क्या कहा जाता है? सत्र कहा जाता है। क्या कहा जाएगा उसे? सत्र कहा जाता है। सत्रावसान 2 बैठकों के बीच का समय, 2 बैठकों का बीच का समय क्या कहलाएगा? सत्रावसान कहलाएगा। जैसे एक बैठक आज हो गई और ये अंतिम बैठक थी, आज हो गई, तो उसके बाद जो अगली जो बैठक होगी, तो मान लो अगली जो बैठक होगी 3 माह बाद होगी या 4 माह बाद होगी या 6 माह बाद होगी, तो मैं यहाँ कर देता हूँ आपका 6 माह बाद। ठीक है, 6 माह बाद होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय है बीच का, तो वो क्या कहलाएगा? सत्रावसान कहलाएगा। अर्थात 2 बैठकों के बीच का समय क्या कहलाता है? सत्रावसान कहलाता है। विघटन और गणपूर्ति देखो। विघटन ये आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि ये कंपटीशन वाले तो सोच रहे हैं सर आप इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं बच्चों की तरह, क्योंकि मेरा जो वीडियो है जो कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो भी देख रहे हैं और उनके जो जो पेपर हैं वो भी बकाया हैं, तो उनके लिए ज़्यादातर ये तैयार कर रहे हैं। और क्योंकि डिमांड आई थी कि ये जो SST के जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं, तो जो डीपली जो क्वेश्चन है मैं निकाल के लाता हूँ। तो विघटन 2 हाल में होता है। एक तो किसी लोकसभा को बहुमत ना मिले या किसी विधानसभा को बहुमत ना मिले। अपने लोकसभा की तो लोकसभा और विधानसभा को कंबाइन करके मैं आपको समझा रहा हूँ, वो अलग मैटर, लोकसभा वाला अलग से समझा देंगे। तो फिर राज्यपाल क्या करता है? इसको विघटित कर सकता है। विघटन का मतलब होता है विधानसभा को भंग करना या लोकसभा को भंग करना, भंग करना। अगर इसे भंग कर दिया गया है तो उसके बाद इसमें कोई बैठक नहीं होगी, कोई अपने इसका सत्रावसान नहीं होगा और कोई इसकी गणपूर्ति नहीं होगी, क्योंकि वो विघटित ही कर दी गई है, ख़त्म ही कर दी गई है। तो अब क्या होगा? चुनाव नया ही होगा, दोबारा से चुनाव होगा, दोबारा से चुना जाएगा। एक है गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है ये देखो। अब देखो बैठक के अंदर अगर मान लो 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान के अंदर, तो उसमें 1/10 जो व्यक्ति है, सदस्य हैं, वह शामिल होने चाहिए, तभी वो बैठक होगी विधानसभा की, वरना नहीं होगी। तो यानी कि टोटल कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 20। तो 20 सदस्य होने चाहिए, तभी वो बैठक होगी, मान्य होगी, वरना वह बैठक मान्य नहीं होगी। तो ये होता है गणपूर्ति। और एक मंत्री परिषद कितनी हो सकती है ये पूछा जाता है। जो मंत्री परिषद है वह
कितनी हो सकती है, तो वह 15% हो सकती है। तो मान लो राजस्थान, मान लो क्या है ही 200 सीटें हैं राजस्थान के अंदर, तो 15/100 तो कितना हो जाएगा 30, अर्थात 30 सदस्य है जो मंत्रिपरिषद चुने जा सकते हैं राजस्थान के अंदर। तो ये आपको समझाया होगा और बिल्कुल ही आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से 1-2 बार वीडियो को देखना और ऑब्जेक्टिव है वह आराम से तैयार करना। इसके जो ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है अलग से मैं तैयार करके इस पर डाल दूँगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को अपने कर लेना है सब्सक्राइब। चैनल का नाम आपको पता ही होगा, साइंस स्टार एजुकेशन चैनल। और आगे इसके जो विधानसभा के जो कार्य हैं वह नेक्स्ट वीडियो में कल आपको वीडियो के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, खुद सेफ रहिए और अपने मित्रों को सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए, अपने गांव को सेफ रखिए। धन्यवाद। और अब मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। आपका दिन शुभ रहे।